नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ईबीएस स्टडी। दोस्तों क्या है कि आज हमारे वर्ड पावर का यानी कि मीनिंग का हमारे दूसरा दिन है और दूसरे दिन में यानी कि जो पहले दिन हम मीनिंग सीखे थे यानी कि जो पहला वीडियो आप लोगों ने वर्ड पावर का हमारा देखा था उस पर क्या करना था, हमें सेंटेंस बनाना था। यानी कि जैसे जैसे आपको बताया थे उसी प्रकार से ठीक सेंटेंस बना के लाना था और कमेंट में दिखाना था, हमको चेक कराना था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारी आज मीनिंग का क्या वर्ड पावर का हमारा दूसरा वीडियो है, इसको भी देखेंगे और लिखेंगे। हाँ, आपसे बोल रहे हैं लिखेंगे, इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे। यानी कि याद होना चाहिए, और क्या लिखने से भी काम नहीं होने वाला, लिखने के साथ साथ क्या करेंगे, बोलना है। यानी कि बोलना है, बोलने से क्या होगा कि हमें ये सारी चीजें हमारे माइंड पे आके सेट हो जाएंगी, यानी कि हमारे टंग पे आके सेट हो जाएंगी और सारी चीजें हम बराबर बोलना चालू कर देंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसको यूज करेंगे। ये नहीं कि हमको आ रहा है कि मतलब ही मतलब होता है वह, तो वह को हम वह बोलेंगे, नहीं। आ रहा है तो ही बोलो ना उसको, जितनी आ रहा है, जितना भी आ रहा है तो उतना इंग्लिश बोलो। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर अंग्रेजी बोलना है तो आपको जितना भी आ रहा है उसमें शर्म करने की आवश्यकता नहीं है, जितना भी आ रहा है उतना आप बोलो, अंग्रेजी बोलो। तो चलते हैं आज की मीनिंग को हम देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिस मतलब होता है यह और उसी के साथ होता है इस। दिस मतलब यह भी होता है और इस भी होता है, प्रयोग के हिसाब से होता है, यहाँ जैसे प्रयोग किया जाए उसी प्रकार से। दूसरी मीनिंग हमारी क्या है, दैट। दैट मतलब क्या होता है, वह होता है, उस होता है और वो होता है। यानी कि दैट मतलब वह होता है, उस होता है और वो होता है। और तीसरी मीनिंग हमारी क्या है, तीसरी मीनिंग हमारी है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मतलब क्या होता है, कहां से। जैसे कि कोई होता है आप कहां से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप कहां के रहने वाले हैं, तो वहां पे क्या प्रयोग करेंगे हम, फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मतलब क्या होता है, कहां से। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डू यू नो, क्या आप जानते हो। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। क्या आप जानते हो कि मैं ये खाता हूँ। क्या आप जानते हो कि मैं वहां जा रहा हूँ। क्या आप जानते हो, जो भी ऐसे क्या आप जानते हो, अगर आपको याद है तो डू यू नो आप बोल सकते हैं। डू यू नो करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, जो भी है। जैसे कि हमें पूछना हुआ कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। डू यू नो आई एम गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। डू यू नो मतलब होता है क्या आप जानते हैं। फॉर मतलब होता है के लिए या क्या, के लिए या के कारण। यानी कि जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ सब्जी खरीदने के लिए, या फिर हो गया मैं मार्केट जाता हूँ सब्जी खरीदने के लिए। यानी कि आई गो टू मार्केट। फॉर मतलब क्या होता है, के लिए, सब्जी खरीदने के लिए। फॉर बाई वेजिटेबल, यानी कि फॉर मतलब होता है के लिए और के कारण। मैं इस कारण जा रहा हूँ, मैं के लिए जा रहा हूँ, सब्जी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं आटा लाने के लिए जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ घूमने के लिए। जो भी चीजें के लिए आएगा तो वहां पे प्रयोग करेंगे फॉर। ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है, के होता है और की होता है। यानी कि आपका प्रयोग हम सिचुएशन के हिसाब से का, के, की के लिए भी करते हैं आपका प्रयोग। वहीं पे आ गया ऑन। ऑन मतलब होता है पर, ऊपर। अभी आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये नहीं देखना आपको कि छोटी मीनिंग है। अभी छोटी मीनिंग हम लोगों का बेस है भी, हम बिल्कुल जीरो से आपको सिखा रहे हैं। यानी कि आपको पॉइंट यानी कि एक एक कदम आपको चलना सिखा रहे हैं। अभी आप क्या है, दीवार पकड़ के खड़े होने सीख रहे हैं, ठीक है। दीवार पकड़ के आपको खड़ा होना सीखना है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करना है कि हम लोग चलना चालू कर देंगे। यानी कि अभी आपको छोटी मीनिंग से शुरुआत कर रहे हैं, आगे आपको धीरे धीरे करके आपको बड़ी मीनिंग्स दी जाएंगे, डिफिकल्ट मीनिंग दी जाएंगी याद करने के लिए। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म भी आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। यानी कि पहले इसको देख लेते हैं। ऑन मतलब होता है पर और ऊपर। उसी के बाद आ गया एट मीनिंग हमारा है सिंस। सिंस मतलब होता है से, यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए क्या होता है, निश्चित, वास्ते, इस सब समय के लिए क्या होता है, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। हमारी नई मीनिंग क्या है, 9 नंबर हमारा ही। ही मतलब क्या होता है, वह। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 मीनिंग में सी। सी मतलब भी वह होता है, लेकिन ही, जो ही का प्रयोग करेंगे वो पुरुष के लिए हम प्रयोग करेंगे, और सी स्त्री के लिए। जैसे कि वह मार्केट जाती है तो वहां पे वह के लिए सी आएगा। जब वह मार्केट जाती है, टी है, यानी कि वो स्त्री है, उसके लिए क्या होगा, हमारा सी का प्रयोग होगा। और वहां पे वह मार्केट जाता है यानी कि पुरुष है, तो वहां पे हमारा ही का प्रयोग होगा। इस पे विशेष ध्यान देना है।
वहां पे हमारा आ गया इट। इट मतलब होता है यह, लेकिन इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निर्जीव चीजों के लिए, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए हमें इट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जितनी भी निर्जीव चीजें हैं उनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आ गया हमारा 12वां मीनिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए। केवल मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं केवल आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, यानी कि तुम्हारे लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए जहाँ भी प्रयोग आएगा वहां पे फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू। इज मतलब क्या होता है? इज मतलब क्या होता है? यहीं पर 14वें मीनिंग में आर मतलब भी होता है। अभी सिचुएशन जैसे मिलेगा उस हिसाब से प्रयोग इसका हम बताएंगे। इज का प्रयोग कब किया जाता है और आर का प्रयोग कब किया जाता है, यानी कि इज मतलब भी है होता है और आर मतलब भी है होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं 15वें में वाज। वाज मतलब क्या होता है? था, और वर मतलब इसको वर पढ़ेंगे। वर मतलब क्या होता है? थे, यानी कि वाज मतलब था और वर मतलब थे। यानी कि एक बार आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे इस सारी मीनिंग को, उसके बाद हम आपको उसके बाद बताते हैं क्या करना है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे है दिस। दिस मतलब क्या होता है? यह, इस, दिस, दिस, दिस बोलना है ऐसे। दैट मतलब क्या होता है? वह, उस, वो। फ्रॉम वेयर, कहां से। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू नो, क्या तुम जानते हो। फॉर, के लिए, के कारण। ऑफ मतलब होता है का, के, की। ऑन मतलब क्या होता है? पर, ऊपर। सिंस मतलब क्या होता है? से, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ही, आगे तो बताएंगे, पुरुष के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, ही मतलब वह। और सी मतलब विवाह होता है, जहाँ पे स्त्री के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट मतलब होता है यह, निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम, फॉर यू मतलब होता है तुम्हारे लिए। इज मतलब है होता है और आर मतलब भी है होता है। अब इसको हम बताएंगे कि इसका प्रयोग कब किया जाता है, आर का प्रयोग कब किया जाता है, सारी चीजें बताएंगे। वाज मतलब क्या होता था, वर मतलब थे। यानी कि अभी आपको किसी चीज पे अटकना नहीं है, अभी आपको तो जीरो से हम सिखा रहे हैं, यानी कि अभी आपको हम छोटा आ से लेकर ABCD सारी चीजें सिखाएंगे। बस आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप जितने भी आपको जितना भी चीजें इसमें समझ में आ रहा है आप कैच कर लीजिए, यानी कि पकड़ लीजिए उसको और लिखना चालू कर दीजिए, नोट डाउन चालू कर दीजिए। एक नोट कॉपी बना लीजिए अलग से स्पोकन का, और सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक, यानी कि जीरो लेवल से लेके आपको हाई लेवल तक सिखाने वाले हैं। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको लिख लेंगे आप लोग, उसके बाद आपको तीसरा वीडियो लेंगे मीनिंग का, उसको भी लिखना है। और इस पे क्या करना है? सेंटेंस बनाते रहना है। जैसे कि हम अगले वीडियो में सिखाए थे आपको कि वह जाता है, तो क्या होगा? ही गोज, ही गोज, वह जाता है, वह जाती है। ही गोज, सी गोज यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, यानी कि वह जाता है। फॉर यू, इज है, आर है, जो भी चीजें आपको इस पे सेंटेंस बनाते रहना है, बराबर सेंटेंस बनाते रहना है। और अभी आगे आपको स्ट्रक्चर बताएंगे कैसे सेंटेंस बनाना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, यानी कि दिन प्रतिदिन आगे हमको कैसे जाना है। सारी चीजें आपको इस पॉइंट टू पॉइंट सिखाएंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और लिख लीजिए। उसके बाद अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।